तो हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक और मजेदार ट्रिक के बारे में। जैसे आज हम देखेंगे बैलेंस व्हीट स्टोन और अनबैलेंस व्हीट स्टोन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं अगर हमें क्वेश्चन मिलता है हमारे एग्जाम में। लेकिन इनकी प्रॉब्लम को बहुत कम समय में 2 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाता है उनको देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो जैसा कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है बैलेंस्ड कंडीशन का, यानी कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सेतु का। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि या तो हमारे पास दो ट्रिक है, या तो हम इनका रेशियो ले ले, वो इक्वल होना चाहिए और वो हमारी कंडीशन बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। दूसरी बात है, अगर इनका प्रोडक्ट 4-5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, और 10 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 20 आता है। इसका मतलब है ये बैलेंस्ड कंडीशन है। अगर बैलेंस कंडीशन का व्हीट स्टोन है तो इस बीच में लगे हुए प्रतिरोध को हम लोग हटा सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे हम लोगों ने हटा दिया। अब ये सीरीज का कॉम्बिनेशन बन गया। इन दोनों को हम सीरीज में ऐड कर सकते हैं, इनको भी सीरीज में ऐड करके ये जो हमारी कंडीशन होगी, यहां से हमको बैलेंस कंडीशन के लिए प्रतिरोध मिल जाएगा और इसे हमें कैलकुलेट करना अच्छे से आता है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें कंडीशन अनबैलेंस्ड की मिलती है, जैसे कि अगर हम चेक करें यहां पर 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, यानी कि दोनों ही कंडीशनों में इक्वल नहीं है। यहां पर हमारा 8 हो रहा है, यहां पर हमारा 12 हो रहा है, तो ये कंडीशन अनबैलेंस्ड की है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अब हम यहां पर बीच से नहीं हटा सकते, तो इसके लिए जो हमारे पास मेथड है उसको हम बोलते हैं डेल्टा टू स्टार मेथड। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर डेल्टा की बात करूं तो ये एक त्रिभुज की तरह दिखता है, स्टार कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर ये हमारा व्हीट स्टोन सेतु है, यानी कि अगर ये बना हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें अगर मैं देखूं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसको हम सबसे पहले फिगर नंबर 2 की तरह, यानी कि स्टार फॉर्म में बदलेंगे। इस डेल्टा को, त्रिभुज को इस स्टार फॉर्म में बदलेंगे। स्टार फॉर्म में बदलने के लिए हम यहां पर 3 प्रतिरोध लगाएंगे, जैसा कि R1 R2 R3 दे रखा है। अब इनको हम कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मुझे R1 की वैल्यू निकालना है तो इसके आसपास लगे हुए दो रेजिस्टेंस को, यानी कि प्रतिरोध को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे R1 की वैल्यू निकालना है तो 6 इंटू 4 और प्लस डिवाइड करेंगे किससे? 6 + 4 + 2 से, यानी कि डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा 2 ओम आ जाएगा। सिमिलरली अगर R2 की वैल्यू निकालना है तो उसके आसपास के दोनों प्रतिरोध, यानी कि 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। वहां अगर हम R3 की वैल्यू निकालते हैं तो उसके आसपास वाले दोनों प्रतिरोधों को 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। इस तरह R1 R2 R3 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम देखें यहां पर तो R1 R2 R3 की 3 वैल्यू हमें मिल गई जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। इन दोनों को सीरीज में जोड़कर कुछ फिगर हमारा ऐसा बन जाएगा, ये दोनों समांतर में आ जाएंगे। अगर इन दोनों को हम समांतर में ऐड करके निकालते हैं तो हमारा प्रतिरोध 1.39 आ जाता है। अब ये दोनों फिर सीरीज में है और ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये कंडीशन थी तुम्हारी अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन को सॉल्व करने की। तो ऐसे हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कम से कम समय में एक अच्छे बेहतरीन तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, आपको अच्छा सेशन लगा हो, तो एक बार सेशन को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।